नमस्कार, जय हिंद, सुस्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सभी साथियों? और देखो भाई, कल आपका होली है, तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप लोग होली जो है वो थोड़ा सा शांति मन से बनाइएगा और ज़्यादा अफलातून बनने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि अफलातून में लास्ट का वर्ड तून है, जो बहुत दूर तक की सूचना देता है। तो इसलिए आप सभी लोग जो है ना, अच्छे से बड़े प्रेम से माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और हल्का फुल्का कलर वलर खेलिए, ठीक है? बहुत हुड़दंगड़ी मत करिए, बहुत हुड़दंगड़ी में भी मज़ा नहीं आता है। हम आपके सामने यहाँ उपस्थित ही हैं, आप देख ही रहे हैं हमको। और मेरे साथ जितने विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार स्वागत कर देता हूँ। आराध्या, मोनू, पूजा, दिवाकर, अभय, नीरज, पंकज, तनु, सोनम, आकांक्षा और तमाम विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को प्यारा प्यारा सुप्रभात, नमस्कार। और अब आइए गले लग जाते हैं। चलिए बताइए, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अच्छा, होली का जो ऑफ़र मिल रहा है उसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से जो आपको ऑफ़र मिल रहा है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि होली तक आपका कैलेंडर टॉपिक जो है वो लगातार चलता रहेगा और कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। तो यहाँ भी मेरे भाई, आपका आज जो टॉपिक है वो सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि आज हम लोग सीखने ये जा रहे हैं कि अगर कैलेंडर से हमसे कोई पूछ ले दिनों के बारे में, क्या पूछ ले? दिनों के बारे में। अगर हमसे कोई भी पूछता है दिनों के बारे में तो हम दिन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी एकदम बढ़िया तरीके से देखिए। पढ़ने में मन अगर आपका नहीं लग रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है? पढ़ने में मन लगवाने का भी मेरे पास कई तरीका है, मेरे पास तरीके बहुत हैं। अगर आप, मैं आपके लिए बस एक अच्छा कलर सेट कर रहा था। देखो, सबसे पहला टारगेट है कि अगर कैलेंडर में आपसे दिन ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। किससे? दिन ज्ञात करने से। दिन ज्ञात करने से आप समझते ही हो, आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। दिन ज्ञात करने से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए, तारीख ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तारीख ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो आप इन प्रश्नों को कैसे निकालेंगे सर? किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तरीके बहुत हैं, उपाय बहुत हैं, करते आप कौन सा हो, दिमाग में आपके कौन सा रहता है, ये सोचने वाली बात है ना, कि आप कौन सा चीज इंप्लीमेंट करते हो। अच्छा, मान लो अगर मैं सभी से पूछूं कि बताओ 1 जनवरी 1900 को दिन कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन यहां पर अगर मैं दे दूं आपको संडे, ऑप्शन में आपको दे दूं यहां पर मंडे, ऑप्शन दे दूं यहां पर मैं आपको ट्यूसडे, और ऑप्शन दे दूं मैं यहां पर आपको वेडनेसडे, तो इन चार में से क्या होगा? एक ऑप्शन और रख देता हूं, नन ऑफ दीस का। तो इन चार में से आप किसकी तरफ मूव ऑन करोगे? जल्दी बताइए फटाफट, कमेंट सेक्शन पे फटाफट। सभी बच्चे जो हैं एकदम तेजी से, फटाफट, एकदम शानदार तरीके से आगाज देते रहेंगे कि क्या करना है हमें। बहुत तेजी से, शानदार तरीके से बताते रहिएगा कि क्या करना है सर हमें, फटाफट तेजी से। तो देखो सरकार, आपका आंसर, बहुत बच्चों का यहाँ पर मंडे आ रहा है, बहुत बच्चों का यहाँ पर वेडनेसडे आंसर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, होली का रंग इतना भी मत चढ़ाइए अपने ऊपर सरकार कि आप इन सब चीज़ों को भूल जाएं। 10 मिनट लगता है, मेरे कुछ कंसेप्ट आप सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आपको आता है तो अपने आप को एनालाइज कर लीजिए। फिर मोबाइल में आपको जाकर जितना भी होली का रंग देखना है जाके देखिए, हम आपको मना नहीं करने वाले हैं सर। इसका सीधा आंसर होगा जो मेरे हिसाब से है, इसका सीधा आंसर होगा सर आपका मंडे। तो जिन बच्चों ने मंडे आंसर दिया है उन्होंने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। सर क्यों मंडे ही करेक्ट क्यों है? मंडे ही करेक्ट क्यों है सर? मंडे ही करेक्ट क्यों है? यही तो हमें सीखना है कि हम कैसे निकालते हैं मंडे, कैसे निकालते हैं संडे, कैसे निकालते हैं सप्ताह के 7 दिन, कैसे निकालते हैं, उनके बारे में हमें यही तो सीखना है ना भाई? सर आप आज भी पढ़ा रहे हो। हाँ, बड़ा शानदार प्रश्न है, एकदम सीधे दिल पे लगी है प्रश्न मुझे, है ना? चलिए, तो मेरे भाई, अब इन दोनों को अगर ज्ञात करना हो, इन दोनों को अगर ज्ञात करना हो तो सीधा सा एक बात आप मेरे साथ चलिएगा और एकदम सीधा सा जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊं ना उसको समझते चलिएगा।
सर हमने यहाँ पर ले लिया, कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो वर्ष होते हैं माफ़ करिएगा, जो वर्ष होते हैं वो होते हैं एक साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। पहले तो मुझे इनका कोड याद करना पड़ेगा। इनका कोड क्या क्या होता है सर, जल्दी से एक बार देख लीजिए, इनका कोड क्या क्या होता है। तो साधारण वर्ष का कोड होता है 144, 025, फिर 036 और 146। ठीक है, 146 यानी 146। और दूसरा कोड होता है 034, 025, 036 और 146। एक कोड ये होता है। तो आपको सर एक तो कोड ये याद करना है, पॉइंट नंबर 1, इसको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर ये नहीं रखोगे तब क्वेश्चन का आंसर निकलने में दिक्कत होगा। दूसरा आपको याद रखना है सर कि शताब्दी का कोड क्या होता है। शताब्दी का कोड, शताब्दी के कोड का मतलब ये होता है कि मैं आपसे कह दूं कि 1900 का जो कोड होता है वो होता है मेरे भाई 0, और जो 2000 का कोड होता है वो होता है मेरे भाई 6। एक आपको ये याद रखना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है किसका, दिन का कोड। दिन का कोड, दिन का कोड क्या होता है, ठीक है। दिन का कोड क्या होता है, मतलब कि जो आपके पास संडे मंडे दिखाई देते हैं इनका कोड क्या होता है। तो आपको यहाँ पर संडे का कोड लेना है 1, बहुत जगह पे 0 माना जाता है। मंडे का कोड लेना है 2, फिर आपको ट्यूसडे का कोड लेना है 3, फिर आपको वेडनेसडे का कोड लेना है यहाँ पर 4, फिर आपको थर्सडे का कोड लेना है यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर फ्राइडे का कोड लेना है आपको 6, और सैटरडे का कोड जो आपका होगा वो हो जाएगा क्या, सैटरडे का जो कोड हो जाएगा वो क्या होगा आपका 0। इन तीनों चीज़ों की अहम भूमिका है आपका प्रश्न का उत्तर निकालने में। ये क्या है सर, ये जो हमें नहीं समझ में आ रहा, ये समझने वाली बात नहीं है मेरे भाई, सिर्फ याद करने वाली बात है। ये जनवरी का महीना, ये फरवरी का महीना, ये मार्च का महीना, ये अप्रैल का महीना, ये मई का महीना, ये जून का महीना, ये जुलाई का महीना, ये अगस्त का महीना, ये सितंबर का, फिर उसके बाद अक्टूबर का, फिर उसके बाद नवंबर का। ओहो कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, 144025036 एक यहाँ लिख लीजिएगा, और है ना 6 लिख लीजिएगा। ये जुलाई अगस्त ये हो जाएगा आपका सितंबर का, फिर 146 होता है ये अक्टूबर का, फिर नवंबर का, और फिर दिसंबर का। ठीक है, तो ये सारे कोड होते हैं, महीने के कोड होते हैं। इन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये 3 चीज हमें चाहिए सर। अगर आप मेरे मेथड से लगा रहे हो तो इन 3 चीज़ों के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। अगर आप इन 3 चीज़ों को नहीं लेते हो तो आपसे प्रश्न का उत्तर निकालने में थोड़ी समस्या हो जाएगी मेरे भाई। प्रश्न निकालेंगे कैसे, उसके लिए भी एक चीज़ याद रखिएगा। आपको और अच्छा याद अगर आपको रखना है, और अच्छा याद अगर आपको रखना है, तो आप अपने हाथ की 5 उंगलियों पर, अपने हाथ की 5 उंगलियों पर सारी चीज़ों को रट्टा मार लीजिए। आप अपने हाथ की 5 उंगलियों पर सारी चीज़ों को रट्टा मार लीजिए। हाथ की 5 उंगलियों का मतलब ये है कि जो आपके हाथ में ईश्वर ने 5 उंगली दिया, अच्छा देखो किसी को 6 भी उंगली मिला होगा तो अब उसका क्या किया जा सकता है बताइए। 6 उंगली है तो सर क्या किया जाए, काट के फेंक दिया जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, और ऐसा मेरा कहने का कोई औचित्य भी नहीं है। ठीक है, हाथ की 5 उंगलियों पर मेरे भाई आपको ये चीज़ याद रखना है ताकि आप कुछ भूल ना जाए। ठीक है, आप कुछ भूल ना जाए। हाथ की पहली उंगली पर आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, सबसे पहला आपको याद रखना है दिनांक लेना है। हर चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ मेरे भाई ताकि आप भूलो ना। आपको क्या लेना, दिनांक लेना है। एक तो आपको दिनांक लेना, दिनांक मतलब जो भी आपको डेट इसमें दिखाई दे रहा है उस डेट को लेना है। अच्छा हाथ आपको अच्छा लग रहा है, क्या बात है, शानदार, हाथ भी अच्छा लगता है किसी का, अरे वाह वेरी गुड। तो चलो मेरे भाई, तो एक दिनांक लेना है। दूसरा आपको क्या लेना है, यहाँ पर लेना है आपको माह का कोड। माह मतलब महीने का कोड। महीने का कोड आप कहाँ से निकालेंगे, महीने का कोड आप निकालेंगे मेरे भाई वहाँ से। क्या लेना है, माह का कोड लेना है। तीसरा आपको जो इसमें लेना है वो लेना है वर्ष के अंतिम 2 अंक। वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक।
एक तो ये लेना है। उसके बाद आपको क्या लेना है सर, इसी में लेना है लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या क्या लेना है मेरे भाई, लीप ईयर की संख्या। उसके बाद आपको क्या लेना है, उसके बाद आपको लेना है, अच्छा हम लोगों ने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया कि सर उंगलियां आपको ज़्यादा ही बना दिए हो। अभी तक 6 उंगली की बात हो रही थी और सही में सर आपने 6 उंगली बना दिया। बहुत सरप्राइज हूँ मैं देखकर कि आप 6 उंगली बना, देखो मेरे पास था नहीं, थोड़ा सा ना मुझे लगा कि यार 6 उंगली बनाकर इस पर एक बार ट्राई लिया जाए, है ना। तो ये आप इसको कानी उंगली मान लीजिएगा, ये आपकी लास्ट। अच्छा जल्दी से कमेंट सेक्शन पे ये लिख के बताओ कि सबसे छोटी वाली उंगली को हिंदी में क्या कहते हैं, इस उंगली को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। और किस उंगली में आप अपने एंगेजमेंट का रिंग पहनोगे, ये भी बताइए फटाफट जल्दी से। तो सरकार यहां पर आपको लेना है शताब्दी का कोड। क्या लेना है मेरे भाई, शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड का मतलब सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा आपको, परेशान होने वाली आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये मान लीजिए किसी का हाथ है और इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सरकार इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सिर्फ इन्हीं को याद रखिए और प्रश्न का उत्तर निकालिए। ठीक है सर, क्या करना है सबसे पहले, सर आपने ये नेल पॉलिश बना दिया है, नहीं नेल पॉलिश नहीं बनाया है कमबख्तो, ये नेल पॉलिश नहीं है ना, ये 2.5 किलो का हाथ, सनी देओल कहता है ना ये 2.5 किलो का हाथ है। कात्या क्या नाम बोलता है, तात्या या कात्या। देखिए इसका यूज करके हमें क्या करना है, इसका यूज करके हमें निकालना है किसी भी क्वेश्चन का आंसर। जैसे मान लीजिए आपको अब मैं प्रश्न देता हूं, मैंने आपसे कहा मेरे भाई फटाफट निकाल के बताओ कि 15 जून 2015 को आखिर कौन सा दिन था, जल्दी बताओ। 15 जून 2015 को कौन सा दिन था, फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स पे तेजी से आंसर करिएगा कि 15 जून को आखिर कौन सा दिन था। बहुत तेजी से बताइएगा मेरे भाई आंसर क्या होना चाहिए 15 जून 2015 को। चलो सर जल्दी बताओ क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट तेज बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ओके बहुत लोग का संडे आंसर निकल रहा है, बहुत लोग का ट्यूसडे आंसर निकल रहा है, बहुत लोग का मंडे भी आंसर निकल रहा है। एक ही दिन होता है मेरे भाई आंसर, है ना। गलती आप कहाँ कर दिए होगे मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें लेना है। इस डेट को ले लो, यहाँ से इस डेट को ले लो, 15 को ले लो, सिंपल सी बात। आप इस डेट को ले लो, 15 ले लिया। अब ये महीने का कोड मुझे लेना है। हाथ की उंगलियों पर अगर आप देखोगे तो महीने का कोड हमें लेना है। किसका लेना है, महीने का कोड। महीने का कोड सर जून है, मई जून। जून का कोड क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। अच्छा सर ऊपर वाले में से लेना है कि नीचे वाले में से लेना है, तो याद रखिएगा ये भी सब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर है। और इत्तेफाक से यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट का अंतर है, बाकी सब सेम है। 2 डिजिट का अंतर है, बाकी सब सेम है। तो जून का कोड चाहे ऊपर वाले में से लीजिए चाहे नीचे वाले में से लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जून का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी 5वां महीना जो होता है वो आपका जून का होता है। तो आपने यहाँ पे ले लिया 5। क्या ले लिया आपने, 5। ये 5 ले लिया। अब फिर से एक बार हाथ को देखिए क्या लिया गया है, वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए गए हैं। यहां पे क्या लिया गया है, वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए गए हैं। वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए गए हैं, वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए गए हैं। तो आप वर्ष के अंतिम 2 अंक ले लीजिए। वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है मेरे भाई, 15 है।
वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है? 15 है, इसको ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें से अब आप निकाल लीजिए क्या? लीप वर्ष की संख्या, लीप ईयर की संख्या। अब ये लीप ईयर की संख्या आप निकालोगे कैसे, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी किसी से लीप वर्ष की संख्या अगर आपको निकालनी हो ना, तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से। और जितनी बार में जाएगा वही आपका लीप ईयर का संख्या कहलाएगा। जितनी बार में जाएगा, जितनी बार में जाएगा वही लीप ईयर की संख्या कहलाएगी। जितनी बार में जाएगा वही लीप ईयर की संख्या कहलाएगी। 4 3 बार में जाएगा वही लीप ईयर की संख्या कहलाएगी। और लास्ट में यहाँ पर अब बच रहा है 2000, इसका भी सोल्यूशन निकालना है। 2000 के लिए कोड सर क्या आपका है? 6 है। 2000 के लिए कोड क्या है? 6 है। आप इन सभी को उठा के जोड़ दीजिए सर, कितना हो जाएगा? 15 + 5 + 15 + 3 + 6, तो 15 × 5 = 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 35 35 और 3 38 हो जाएगा, 38 और 40 और 4 44 हो जाएगा। और 44 को 7 से डिवाइड कर कर कितना बचा ये निकाल लो। कितना बचा? 7 × 42 होता है, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। और दूसरा दिन अगर तुम यहाँ पर डेज कोड में आकर देखोगे तो दूसरा दिन यहाँ क्या दिया गया है? मंडे। यानी जिन बच्चों ने इसका आंसर मंडे दिया था वो एकदम करेक्ट दिया है। वो एकदम क्या दिया है? करेक्ट दिया है मेरे भाई। ये एक प्रोसेस होता है जिसके आधार पर आप आंसर निकाल सकते हो। सर टाइम टेकन है, सबके लिए है, मात्र एक आपके लिए नहीं है, सबके लिए टाइम टेकन है। सर समय कहाँ बचा सकते हैं? प्रश्न उठता है ना, जब आप किसी का लंबा सॉल्यूशन देखते हो तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना है कि सर समय कहाँ बचा सकते हैं। समय आप बचा सकते हो, ऐसी बात नहीं। जहाँ तक हम हैं वहाँ तक हम समय बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या आपको 7 का पहाड़ा याद है? जल्दी से बताओ सभी लोग, एक बार अपने मन में सोच के बताओ। 7 का टेबल याद है आपको? 7 का टेबल जल्दी बताओ। क्या 7 का टेबल आपको याद है? 7 का टेबल, 7 का पहाड़ा आपको याद है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, डाट 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 डा। याद है कि नहीं याद है? सर याद है। अगर याद है तो देखिए 7 के पहाड़े की जो संख्या यहाँ आपको दिखाई दे उसको 0 कर दीजिए, जो बचता है उसको ले लीजिए। 7 दूनी 14, सर 15 कट जाएगा, 1 बचेगा सर। यहां पर भी सर 14 कटने के बाद 1 बचेगा सर। अच्छा 5 और 3 8 में भी सर 1 ही बचेगा क्योंकि 7 0 हो गया। सर 6 और 1 7 बराबर 0 होगा, तो फाइनली मेरे पास कितना बच रहा है? सर वही संख्या बच रहा है जो हम यहां निकाल रहे हैं। बात समझे? 7 के टेबल का यूज करना बेटा अच्छी तरीके से समझ लो फिर ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आज जो मैंने बता दिया, जो समझा दिया, ये होली के पहले ही, कल ही इसका होलिका दहन कर देना तुम लोग, कि बस इसके बाद अब ये एग्जाम में आ जाएगा तो हम सीधे कर लेंगे। और जितना हो सके 500, 1000, 5000, 25000, 50000, 1 लाख तक के क्वेश्चन लगा डालो डेज निकालने का। पूरा पोप ग्रिगोरियन जो थे ना, उनके फादर तुम बन जाओ, वो फादर ऑफ कैलेंडर होंगे तो क्या हुआ, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो डेज निकालने वाला क्वेश्चन आएगा। और इस पे आप कहीं से भ्रमित ना हो, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। जिन विद्यार्थियों को इसमें प्रॉब्लम है मैं फिर उनको बता दूं, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 21, फिर लिखा हुआ है मान लो 1, फिर लिखा हुआ है मान लो तुम्हारे पास 15, या 15 की जगह और कोई संख्या ले लेता हूँ, 35 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो 9, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो सर ये बराबर कितने के आएगा? पहला विकल्प तुम्हारे पास है, तुम जोड़ कर लो। मेरे पास जो विकल्प है मैं सीधे कहूँगा 21 बराबर 0 होता है, और 35 बराबर 0 होता है। ये 6 और 1 7 बराबर 0 होगा, 9 में से केवल 2 बचेगा, तो लास्टली सर 2 बचेगा। चाहो तो तुम सबको जोड़कर देख सकते हो, समझ सकते हो, और ये भी बता सकते हो। क्लियर है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मेरे भाई, है ना। अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट लग रहा है, ये तुमको लेकर एग्जाम में जाना है सर, क्या ये सारे दिव्यास्त्र लेकर एग्जाम में पहुंचना है मेरे भाई? ऐसा नहीं नकल मारने की बात मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रट लो, लिख लो। बिना इसके एग्जाम में आप जाओगे तो कोई चीज़ भी आपको सफलता मिलने वाली नहीं हो जाएगी, गलत होने का ज़्यादा प्रयास हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबके मेरे भाई? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइएगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है? दिनांक,
फिर क्या लेना है, माह का कोड, फिर लेना है आपको क्या, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, फिर क्या लेना है उससे आपको लेना है लीप ईयर की संख्या, फिर क्या लेना है सर, शताब्दी का कोड, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। अब फटाफट मेरे भाई जल्दी से एकदम तेजी से आप बताइए कि अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा जाए कि 29 जनवरी और पूछ लिया एग्जामिनर ने कि 1945 का दिन बता दो, तो जल्दी से मेरा शेर शिकारी एकदम से फटाफट एक्टिव हो जाएगा और फटाफट तेजी से इसका आंसर निकाल के बताएगा, फास्ट एंड फास्ट, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर निकाला आप लोगों ने, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर निकाला आप लोगों ने। सर आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर क्या आया है सर? 29 जनवरी 1945 का दिन क्या आपने शनिवार निकाला है? रविवार होगा? अच्छा जी, सोमवार आ रहा है। एक काम करो ना, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र को भी जोड़ लेते हैं, इनको क्यों अलग कर रहे हो अपने हृदय से? चीज़ों को समझिए माय डियर, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ को इतना हल्के में मत लीजिए। देखिए डायरेक्टली आप इसको यहीं से काट दीजिए, बचेगा यहाँ पर 1 जनवरी का कोड। ध्यान रखना ये तुम्हारा एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो इसका कोड आप 1 लोगे। 45 को यहीं पर काट लो 7 से, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, 45 को यहीं काट दो। 7 छंग 42, 42 और 3 45, 7 छंग 42, 42 3 45। बात बोलो समझ में आ गया या नहीं? बोलो समझ में आ गया कि नहीं? 7 छंग 42 और 3 45, 42 और 3 कितना हुआ मेरे भाई? 45, और इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 4 से काट लो 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 1900 का कोड होता है मेरे भाई 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये देखो 11 और 3 हुआ 14, ये कट गया,
बचा आपके पास 2, और 2 का मतलब है आंसर आपका कितना आएगा, मंडे ही आएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने मंडे आंसर दिया है बहुत सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने मंडे के अलावा कुछ और आंसर दिया है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, वो अपने कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर कर लें। ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न आपका दूर रहेगा तभी जाके कहीं आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए, इनके बाद अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है है ना, मान लीजिए आप एग्जाम में गए और आपसे ये पूछ लिया कि अच्छा चलो बता दो कि 29 जनवरी 1900 का दिन कौन सा होगा। 29 जनवरी 1900 का दिन कौन सा होगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है तो आप क्या करोगे। तो 29 जनवरी 1900 का दिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये 29 आप लेते हो, जनवरी का कोड आप कैसे लोगे, इसको चेक करिए। लेकिन सर इसको 4 से मत चेक करिएगा, इसको चेक करिएगा 400 से, क्योंकि ये शताब्दी है। 400 से ये नहीं कट रहा है, साधारण है, साधारण है तो 1 ले लीजिएगा और 1900 का कोड सीधे 0 ले लीजिएगा। 7 चौके 28, बचा 1, 1 और 1 2, और 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सीधा आंसर क्या बोल दोगे आप, मंडे बोल दोगे। ठीक है, मंडे बोल दोगे। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में और गूंज रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए 1900 की जगह पर 1800 आ गया, 1300 आ गया, 1500 आ गया, 1400 आ गया, 2100 आ गया, 2300 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम कैसे आंसर निकालेंगे। सर याद रखना, अगर आपके पास 1900 के अलावा 2000 या 1900 के बाद अगर वो कुछ भी पूछेगा तो ऊपर जाके 2 जोड़ दीजिएगा, नीचे जाके 2 घटा दीजिएगा। जैसे 1800 का पूछता है तो बेटा ये 0 कोड था ना, 0 और +2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर 1700 का पूछता है तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, शायद आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो, है ना। 1900 का कोड क्या था, 1900 का कोड 0 है। 2000 का कोड क्या है, 2000 का कोड 6 था। ठीक है, 6 था, वहां लिखा है ना। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप +2 करिएगा, नीचे की तरफ जाइएगा तो -2 करिएगा। तो 1800 का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। 1700 का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1600 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस जैसे ही 6 मिलेगा, जैसे ही 6 मिलेगा तुरंत आप इसको अब 1500 का कोड फिर से 0 मान लीजिएगा, और यही सेम चीज़ आपको नीचे भी करना है। अगर 2100 का कोड पूछेगा तो आप यहाँ पर -2 कर दीजिएगा। 2200 का कोड पूछेगा तो यहाँ -2 कर दीजिएगा। 2300 का कोड पूछेगा तो आप यहाँ पर 0 करिएगा, और जैसे ही 0 मिलता है तो फिर 2400 का कोड आप क्या ले लोगे, 6 ले लोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, 0 मिलने पर 6 ले लेना है, 6 मिलने पर हमें 0 ले लेना है। इसके अलावा अब इसमें किसी प्रकार का और कोई कंसेप्ट छिपा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और हम चाहें तो इसके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले मेरे भाई एक प्रश्न पूछना और लाजमी बनता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए 15 दिसंबर, या हटाओ बहुत हो गया 15 दिसंबर, अब आप ये मुझे बताइए कि 14 फरवरी 2025 में, तब तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा, मेरे ख्याल से रिजल्ट भी आ जाएगा, दिन कौन सा था। 14 फरवरी 2025 को कौन सा दिन मनाएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन पे। जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं फटाफट तेजी से लगाने का प्रयास करिएगा, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला
हाँ जी मेरे भाई बताइए, कौन सा दिवस आपने मनाया है? 14 फरवरी। 14 फरवरी का दिवस आपने क्या मनाया? मंडे 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 मंडे। बहुत बच्चे मंडे आंसर कर रहे हैं सर। मंडे मंडे पर आप लोग का लगता है मन लटक गया है क्या? अटक गया है, कुछ अटक गया, कहीं कुछ खटक गया? बताइए। मंडे को आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। क्या वास्तव में मंडे एक सही आंसर है? अगर इस पे बात किया जाए, मंडे मंडे मंडे, अब देखो मेरे भाई कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के ही आपने मंडे दिया होगा। आइए मैं चेक कर देता हूँ। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हमने 14 ले लिया। 14 के बाद फरवरी का कोड आपको साधारण वर्ष के अनुसार लेना था, क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के अनुसार लेंगे तो फरवरी का कोड आपके पास 1 आएगा, सॉरी माफ़ करिएगा 4 आएगा। ठीक है, 144 होता है। 25 लास्ट का लेना है, 25 यहाँ लास्ट का ले लीजिए। इसमें लीप ईयर आपके 6 आएंगे, 4 छंग 24 बार में जाएगा और 2000 का कोड 6 होता है। अब मर्जी आपकी, चाहो तो आप जोड़कर निकाल लो या मेरे तरीके से आप जीरो करना चाहते हो तो जीरो कर दीजिए। 14 बराबर पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में है। 21 बराबर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। 4 और 4 8 होता है, यहाँ 1 बचेगा। ये 1 इस 6 के साथ अगर मैं जोड़ दूंगा तो 7 होगा और 7 बराबर जीरो होता है, तो मेरे पास 6 बचेगा। और छठवां दिन कौन सा होता है मेरे भाई? छठा दिन हो जाता है आपका फ्राइडे। फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे को हम लोग क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए था? फ्राइडे। तो जिन बच्चों ने मंडे आंसर दिया है उनका आंसर गलत है। यहीं पर मेरे भाई दूसरा जो प्रश्न बनता है वो एग्जामिनर का ये बन जाता है कि आपसे वो ये पूछ लेता है कि बताइए 2024 के दिसंबर महीने में पहला सोमवार यानी कि मंडे किस तारीख को पड़ेगा? किस तारीख को पड़ेगा? तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? तारीख पूछ रहा है। इसमें क्या निकालना है? तारीख निकालना है। या फिर इस क्वेश्चन का प्रारूप जो है वो दूसरे तरीके से ये भी हो सकता है। क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि बताइए कि वर्ष 2024 यानी यही साल का जो दिसंबर महीना है उसमें कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, है ना? कुल कितने सोमवार पड़ेंगे? कुल कितने सोमवार पड़ेंगे? कुल कितने सोमवार पड़ेंगे? ठीक है, कुल कितने सोमवार पड़ेंगे? तो आंसर कैसे निकालेंगे सर? बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप करते चले आ रहे थे वैसे ही इसको भी कर लीजिए, बड़े प्रेम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँगा? 1 दिसंबर 2024 का दिन, 1 दिसंबर 2024 का दिन निकाल लूँगा। अगर 1 दिसंबर 2024 का दिन हमें निकालना हो तो हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले 1 ले लो, दिसंबर का कोड 6 ले लो, ठीक है, लास्ट का 24 ले लो, इसमें लीप ईयर कितने मिले? 6 मिले, 2000 का कोड क्या हुआ? 6 हुआ। या तो सबको जोड़ लो या फिर आप मेरे हिसाब से 7 बराबर जीरो हो गया, 3 यहाँ बचेगा, 6 और 3 9 हुआ, 9 में 2 बचेगा, 6 और 2 8 हुआ, बचेगा कितना? 1। और 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है संडे, यानी 1 दिसंबर को तो संडे पड़ा है। आपने यही पूछा ना कि मंडे किस तारीख को पड़ेगा? 1 दिसंबर को तो संडे पड़ा है, इसका मतलब 2 दिसंबर को क्या पड़ा है? 2 दिसंबर को मंडे पड़ा है। अब ये हमने ज्ञात कर लिया कि 2 दिसंबर को मंडे पड़ा है। ये बात समझ में आ गई ना मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि 1 दिसंबर 2024 को संडे हमने निकाला है अपने ट्रिक के साथ। हम लोग जो नॉलेज लिए हैं, जो हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार पर हमने निकाला है 1 दिसंबर 2024 को क्या निकलेगा मेरे भाई? संडे निकलेगा। बात क्लियर है? अब ये प्रश्न अगर देखा जाए तो ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एक जैसा है, निकालने का बस एक तरीका है। 1 दिसंबर 2024 को आपने निकाल लिया कि 2 दिसंबर 2024 को मंडे है। अच्छा बताओ, दिसंबर के 2024 में कितने सोमवार तुम पूछ रहे हो? तो 2 तारीख को अगर मंडे पड़ रहा है, अगर 2 तारीख को मंडे पड़ रहा है मेरे भाई, तो 7 दिन और जोड़ दोगे तो 9 तारीख को फिर से मंडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस। अच्छा, 9 में अगर फिर मैं 7 जोड़ दूँ, 9 में फिर 7 जोड़ दूँ तो 16 तारीख को फिर मंडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो यस और नो। यस। 16 में अगर मैं फिर 7 जोड़ दूँ
तो 23 तारीख को फिर से मंडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस, बिल्कुल पड़ेगा। और 23 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 23 और 7 कितना हो जाएगा? 23 और 7 30 हो जाएगा। 30 तारीख को फिर से मंडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो सर कितने मंडे आपने निकाले? 1 2 3 4 और 5। तो टोटल कितने मंडे पड़ेंगे? 5 मंडे पड़ेंगे। ये बहुत ही प्रायर इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी होलिका से एक दिन पहले की, जहां पर मैंने आपको डेज कैसे निकालते हैं और डेट कैसे निकालते हैं दोनों ही समझा दिया हूं। सारे प्रकार का प्रश्न इसमें जितना भी बन सकता है सब आप कर सकते हो। एक तरीके से कह दो कैलेंडर में अब जितना भी प्रकार का प्रश्न बचा हुआ है ना, सब आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। लेकिन बावजूद इसके भी बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि सर ऑफलाइन क्लास अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ नया मटेरियल मिल जाएगा। नहीं मेरे भाई, जो आप इस क्लास से पढ़ रहे हो वही क्लास आपका सेम ऑफलाइन है। कुछ भी नहीं XYZ होगा, थोड़ा सा भी बैंडविड्थ नहीं खिंचेगा, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बढ़ेगा। जितना है सब आपको यहां पे मैं दे रहा हूं। बात समझे? अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मेरे भाई कि जल्दी से आप बताइए। पहला प्रश्न ये है कि 10 फरवरी और 2016, प्रश्न गलत हो गया। आपको बताना है 2016 के फरवरी माह का पहला मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। एक तो आपको ये बताना है और दूसरा वही सेम चीज बताना है कि 2016 के फरवरी माह में कुल कितने मंगलवार हैं। कुल कितने मंगलवार हैं बताओ मेरे भाई, जल्दी से फटाफट तेजी से समय लेते हुए लेकिन आंसर एकदम सटीक देते हुए। चलिए टोटल कंप्लीट समय आपको 2 मिनट देता हूं, मैं घड़ी देख रहा हूं, फटाफट जल्दी से बताना।
बाबा बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप बंद कर देंगे। क्या निकाला आंसर आप लोगों ने? देखो, आंसर निकालने से पहले आप सभी लोगों को पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि होली का एक बहुत शानदार ऑफर आपको उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। अगर आप इस डेट के अंदर से इस डेट के अंदर तक 28 तक की बात कर रहा हूं, ठीक है, 21 से 28 के बीच में आप उत्कर्ष के ऐप से अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बैच परचेज करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट 90% का मिल रहा है। सर छोटा मोटा परसेंट नहीं है, कितना परसेंट है? 90%। और इसके साथ साथ एक चीज और मिल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री, है ना, बाय वन गेट वन फ्री। और वो ऑफर क्या है मेरे भाई? 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रहा है। तो अब बताइए, है ना शानदार ऑफर? याद रखिएगा, डेट क्या है? 28 मार्च। तो आप भी जान लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि अगर आप उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स बुक पर भी भारी डिस्काउंट है, तो आप चाहें तो बुकशाला से आप अपने नोट्स बुक करवा सकते हो। और अगर आपको ह्यूज डिस्काउंट चाहिए तो फटाफट मेरे भाई 28 तारीख से पहले पहले आप बैच खरीद सकते हो। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 1 फरवरी 2016 का दिन निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए हम 1 लेंगे, यहाँ फरवरी का कोड हम 3 लेंगे माय डियर, याद रखिएगा लीप ईयर है तो 03 होता है। 16 लेंगे, 4 लीप ईयर हुआ, 6 इसमें 6 और 1 7 बराबर 0 हो गया। 7 दूनी 14, 2 बचा, 4 और 3 7 0 बचा मेरे पास 2। दूसरा दिन क्या होता है? मंडे। हाँ, दूसरा दिन मंडे निकला है तो जाहिर सी बात है, अगर दूसरा दिन मंडे निकला हुआ है तो मंगलवार कब पड़ेगा? 2 फरवरी को पड़ेगा। 2 फरवरी 2016 को पहला मंगलवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पहला मंगलवार पड़ेगा। कितने मंगलवार पड़ेंगे? 2 तारीख को अगर आपको मंगलवार मिल रहा है तो मेरे भाई आप जोड़ते चलिए। 7 दिन जोड़ोगे, 9 तारीख को मंगलवार मिलेगा। फिर 7 जोड़ोगे, 16 तारीख को मंगलवार मिलेगा। बोलिए हाँ या ना। फिर 16 में 7 जोड़ेंगे, 23 तारीख को मंगलवार मिलेगा। बोलिए हाँ या ना, मंगलवार मिलेगा कि नहीं? 23 में 7 जोड़ेंगे, अब बैंड बूम, अब इसके आगे नहीं जा सकते हो। फरवरी महीना है, 29 दिन ही मिलते हैं और 23 और 7 30 हो जाएगा। तो पहला मंगलवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा मंगलवार, चौथा मंगलवार, यानी टोटल मंगलवारों की संख्या कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से, माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में जल्दी से जल्दी प्रकाशमय आपका जीवन बने और आप खूब उन्नति करो। साथ ही फिर से एक बार जाने से पहले आपको बता देता हूं, विश तो कर ही दे रहा हूं, हैप्पी होली। साथ ही साथ ये भी बोल दे रहा हूं कि डिस्काउंट पर ऐप से बैच को खरीदना बिल्कुल भी अपने दिमाग से स्किप मत होने दीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत शानदार है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुलालों की तरीके से एकदम चमकते रहिएगा। जय हिंद।